आप सभी को राधे राधे, नमस्कार। आगे हम पढ़ेंगे नई आलोचना। न्यू क्रिटिसिज्म शब्द का प्रथम प्रयोग सन 1911 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पिनगर्न ने किया था। 1911 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पिनगर्न ने किया। न्यू क्रिटिसिज्म शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा जॉन क्रो रैनसम ने अपनी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म की भूमिका में दी 1941 में। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात टी.एस. इलियट और आई.ए. रिचर्ड्स से माना जाता है। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात टी.एस. इलियट और आई.ए. रिचर्ड्स से माना जाता है। नई आलोचना को रोमांटिसिज्म के विरुद्ध एक नए क्लासिकल पुनरुत्थान मतलब कि नव अभिजात्यवाद के रूप में देखा गया। नई आलोचना में विभिन्न शब्दों के प्रवर्तक निम्न हैं: अंतर्विरोध क्विंथ ब्रुक्स, तनाव एलन टेट, अनेकार्थकता विलियम एम्पसन, विरोधाभास रॉबर्ट पेन वारेन, विडंबना और विसंगति क्विंथ ब्रुक्स। नई आलोचना से संबंधित प्रमुख आलोचक एवं उनकी कृतियां निम्न हैं। आलोचक और उनकी रचनाएं दी हुई हैं। तो फ्रैंक रेमंड लिविस इनकी रचनाएं हैं: न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री 1932, रिवोल्यूशन ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोएट्री 1936, द ग्रेट ट्रेडिशन 1948, अन्ना केरेनिना एंड अदर एसेज 1967, डिकेंस द नॉवलिस्ट 1970, द कॉमन परसूट 1952। तो रेमंड लिविस का लिखित है, रचनाएं हैं उनकी: न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री, रिवोल्यूशन ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोएट्री, द ग्रेट ट्रेडिशन, अन्ना केरेनिना एंड अदर एसेज, डिकेंस द नॉवलिस्ट, द कॉमन परसूट। मिडलटन मरे का है रचना द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल 1922। जे.बी. क्रच का है द मॉडर्न टेम्पर, जे.बी. क्रच का रचना है द मॉडर्न टेम्पर। लायनल ट्रिलिंग की रचना है द मॉडर्न एलिमेंट इन मॉडर्न लिटरेचर। एजरा पाउंड का है ABC ऑफ रीडिंग। विलियम एम्पसन का है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। जॉन क्रो रैनसम का है गॉड विदाउट थंडर 1930। द बर्ड्स बॉडी 1938। जॉन क्रो रैनसम का है गॉड विदाउट थंडर, द बर्ड्स बॉडी। अब एलन टेट की रचना है आनंद लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948। दूसरा है द फॉरलोन डेमन 1955। एलन टेट का है। एलन टेट की रचना क्या है? आनंद लिमिट्स ऑफ पोएट्री, द फॉरलोन डेमन। आर.पी. ब्लैकमर की रचना है लैंग्वेज एज जेस्चर 1952। लायन एंड द हनीकोम्ब 1956 ब्लैकमर का है। केनेथ बर्क का है ए ग्रामर ऑफ मोटिव्स 1948। दूसरा है परमनेस एंड चेंज केनेथ बर्क का है। क्विंथ ब्रुक्स का है द वेल रॉट अर्न 1947। नई आलोचना के लिए प्रारंभ में सौंदर्यपरक रूपवाद, एस्थेटिक फॉर्मलिज्म और विश्लेषणात्मक आलोचना जैसे नाम सुझाए गए थे। नई आलोचना से संबंधित प्रमुख पत्रिकाएं निम्न हैं। पत्रिका है द क्राइटेरियन 1922, संपादक हैं टी.एस. इलियट। स्क्रूटनी 1932, F.R. लिविस। द फ्यूजिटिव जॉन क्रो रैनसम। तो पत्रिका है द क्राइटेरियन, टी.एस. इलियट का है द क्राइटेरियन 1922 में, टी.एस. इलियट का। स्क्रूटनी S.R. लिविस। द फ्यूजिटिव जॉन क्रो रैनसम।
विविधवाद देखते हैं। उत्तराधुनिकतावाद शब्द अंग्रेजी पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है। पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है उत्तराधुनिकतावाद। उत्तराधुनिकतावाद की अवधारणा की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। इस अवधारणा की उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई। तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई। इस अवधारणा की उत्पत्ति साम्राज्यवादी देश अमेरिका व यूरोप में हुई। कहाँ हुई? साम्राज्यवादी देश अमेरिका व यूरोप में हुई। प्रथम मत है मलय चौधरी के अनुसार है स्पेनिश कवि फेदेरिको द वेनिस ने अपनी कविता संग्रह आंतोलेजिया द ला पोएजिया एस्पेनोला हिमापा मारिकाना की भूमिका में सर्वप्रथम पोस्ट मॉडर्न की व्याख्या की। डडली फिट्स ने सन 1942 ईस्वी में पोस्ट मॉडर्न के दक्षिणी अमेरिकी कवियों पर प्रभाव को लेकर एथोलॉजी ऑफ कंटेम्परेरी लैटरिन अमेरिकन पोएट्री नामक पुस्तक लिखी। तो है इनका एथोलॉजी ऑफ कंपेटरेरी लेटरिन अमेरिकन पोएट्री। सन 1947 ईस्वी में पुर्तगाली कविताओं का संग्रह जो है मत बेटा फॉर्मई एक्सप्रेशन नो दोमांस ब्राइजिलेरियों दो पीरियडों कॉलोनियल एपोका। कॉलोनियल एपोका पोस्ट मॉडर्निस्ट प्रकाशित हुआ। दूसरा मत है सच्चे अर्थों में जियां फ्रांकोइस लियोतार को उत्तराधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? जियां फ्रांकोइस लियोतार जी को उत्तराधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। विश्वग्राम ग्लोबल विलेज की संज्ञा मार्शल मैकलुहान ने दिया था। विश्वग्राम मतलब ग्लोबल विलेज की संज्ञा मार्शल मैकलुहान ने दिया था। लियोतार ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 में लिखा है। लियोतार ने द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 में लिखा गया है। उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत के विरुद्ध है। महावृत्तांत का अर्थ है ईसाइयत, मार्क्सवाद और वैज्ञानिक प्रगति का मीथ। इनके विरुद्ध अब छोटे छोटे अस्तिमा समूहों जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का उदय हो रहा है। लियोतार ने लिखा है ज्ञान की अवस्था बदल जाती है जब समाज उत्तर औद्योगिक युग में और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। फ्रेडरिक जेम्सन ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म में उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा गया है। इसे वे उपभोक्ता पूंजीवाद या वृद्ध पूंजीवाद भी कहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा का अंत, लेखक की मृत्यु, इतिहास का अंत, कला का अंत, आलोचक की मृत्यु आदि अनेक मृत्युओं की घोषणा करती है। उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख घोषणाएं निम्न हैं। घोषणा करता है और घोषणा डैनियल बेल विचारधारा का अंत, जैक देरिदा मनुष्य की मृत्यु, रोलाम बार्थ लेखक की मृत्यु, लायन ट्रिलिंग लेखक का अंत, एडमंड विल्सन परंपरागत शैलियों की मरती हुई विधाएं, इलियट उपन्यास का अंत। अति यथार्थवाद साहित्य और कला के क्षेत्र का ऐसा आंदोलन है जिसका जन्म प्रथम विश्व युद्धोत्तर फ्रांस में हुआ। अति यथार्थवाद के प्रवर्तक आंद्रे बेंता ने सूर्यलिज्म शब्द का प्रयोग सन 1924 में अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो ऑन सूर्यलिज्म में किया था। आंद्रे बेंता ने अपने घोषणा पत्र के प्रकाशन से पूर्व अपने मित्र फिलिप सुपाल्त के सहलेखन में मैनिफेस्टो के मूल पाठ का प्रकाशन सन 1919 ईस्वी में लेस चैम्पस मैग्नेटिक्स शीर्षक से कराया था।
आंद्रे बेता ने अति यथार्थवाद में स्वतः चालित लेखन को साहित्यकारों के लिए अपरिहार्य माना है। अति यथार्थवाद के प्रबल समर्थक हर्बर्ट रीड ने मिथ ड्रीम एंड पोयम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा। किसने लिखा? हर्बर्ट रीड ने लिखा। अति यथार्थवाद के प्रबल समर्थक थे हर्बर्ट रीड ने। तो मिथ ड्रीम एंड पोयम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा। अति यथार्थवाद का संबंध दादावाद से है। दादावाद का प्रवर्तन ट्रिस्टन जारा ने सन 1916 ईस्वी में किया। दादावाद का प्रवर्तन ट्रिस्टन जारा ने 1916 ईस्वी में किया। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक डेनिस विद्वान सारेन किरकेगार्ड 1813 में इनका जन्म हुआ है किरकेगार्ड का, और 1855 में मृत्यु। तो ये अस्तित्ववाद के प्रवर्तक थे डेनिस विद्वान सारेन किरकेगार्ड। अस्तित्ववाद के समर्थकों में नीत्शे, कार्ल जैस्पर्स, मार्टिन हैडगर, गैब्रियल मार्शल, जयपाल सार्त्र, अल्बर्ट कामू आदि का नाम महत्वपूर्ण है। नीत्शे ने घोषित किया कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। अब देखते हैं संरचनावाद। अस्तित्ववाद तो देख लिए। अब संरचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक अस्तित्ववाद के कौन है? किरकेगार्ड हैं, सारेन किरकेगार्ड। और संरचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक फ्रांस के भाषा वैज्ञानिक फर्दिनांद डी सोस्यूर थे। संरचनावाद के अनुसार साहित्य शाब्दिक संरचना है। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु कई घटक तत्वों के संश्लेष से निर्मित होती है। ये घटक एक ओर परस्पर संबद्ध होते हैं और दूसरी ओर पूर्ण निर्मित के साथ उनका संतुलित संश्लेष होता है। साहित्य शाब्दिक संश्लेष है। सोस्यूर ने संरचनावाद की स्थापना कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स नामक पुस्तक में की। सोस्यूर ने, तो सोस्यूर किसके हैं? संरचनावाद के प्रवर्तक हैं जो फ्रांस के हैं। इनके अनुसार भाषा के दो रूप होते हैं। लांग, इसे अंतर्वैयक्तिक भाषा व्यवस्था कहा जाता है। दूसरा है परोल, इसे व्यक्ति विशेष की भाषा कहा जाता है। परोल के आधार पर भाषा के नियमों का अनुसंधान ही संरचना है। प्रसिद्ध नृतत्ववेत्ता लेवी-स्ट्रास ने संरचनावाद को मिथकों के अध्ययन पर लागू किया। लेवी-स्ट्रास ने मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया कहा है। लेवी-स्ट्रास के अनुसार मूक मिथक लॉन्ग है, जो इसके अलग अलग रूप परोल है। संरचनावाद को साहित्य के क्षेत्र में प्रचारित करने का श्रेय रोलाम बार्थ को जाता है। रोलाम बार्थ ने संरचनावाद की व्याख्या संरचनावाद की व्याख्या किसमें की है? द फैशन सिस्टम नामक पुस्तक में की है। उन्होंने कहा कि हमें साहित्यिक कृति को एक विशिष्ट एकता से युक्त संपूर्ण संरचना रूप में देखना चाहिए। यह संपूर्ण रचना परत दर परत इतनी जटिल होती है कि इसे अंगभूत उप संरचनाओं, ध्वनि, छंद, बिंब, पद विन्यास आदि के गुंफ के रूप में देखा जा सकता है। रोलाम बार्थ के अनुसार साहित्य निर्माण में 5 नियम काम करते हैं। पहला है व्याख्या, दूसरा है चिन्ह संहिता, तीसरा है प्रतीकात्मकता, चौथा है क्रिया व्यापार संहिता और सांस्कृतिकता। इन्हीं नियमों से होकर सारा पाठ गुजरता है। संरचनावाद को मार्क्सवाद परंपरा में स्थान देने का श्रेय लुई अल्थ्यूशर को दिया जाता है। मार्क्सवाद परंपरा में स्थान देने का श्रेय है संरचनावाद को। किसको? लुई अल्थ्यूशर को। उत्तम संरचनावाद को संरचनावाद का अगला चरण माना जाता है। उत्तर संरचनावाद अवधारणा की स्थापना में 5 फ्रांसीसी विद्वानों की भूमिका माना जाता है, जो निम्न है: क्लॉड लेवी-स्ट्रास, माइकल फूको, रोलाम बार्थ, लुई अल्थ्यूशर, जैकियस लकन। उत्तर संरचनावाद में सारा बल पाठ पर दिया जाता है। सारा बल जो है पाठ पर दिया जाता है। कला के लिए मूल फ्रांसीसी भाषा आर्ट
प्योर एल आर्ट का अनुवाद सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग विक्टर कजिन ने सन 1818 में किया था। विक्टर कजिन के भाषणों का प्रकाशन सन 1836 ईस्वी में हुआ। ल आर पूर ल आर, कला के लिए कला, आर्ट ऑफ आर्ट्स सीख, अनुवाद सर्वप्रथम वाल्टर पेंटर ने किया था। कलावादी साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रतिष्ठित करने का श्रेय जर्मन दार्शनिक कांट, शेलिंग, गोथे और शीलर को जाता है। सौंदर्यवादी अथवा कलावादी प्रवृत्ति के सर्वप्रथम प्रभावकारी रचनाकार गाउटियर हैं। कला के लिए कला आंदोलन का प्रवर्तन करने वाले प्रमुख लेखक निम्न देशों से संबंधित हैं: फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका। फ्रांस में है मदाम द स्टाल, थियोफिल गोतिये, पियरे शार्ल बादलेयर, स्टाफेन मलामे। इंग्लैंड का है जेम्स हिस्लर, ऑस्कर वाइल्ड, वाल्टर पेटर, कार्लाइल, एडमंड गूज, इमर्सन। अमेरिका से क्या है? इमर्सन है, एडगर एलन पोप। कलावादियों की प्रमुख रचनाएं हैं: थियोफिल गोतिये, प्रेमेयर पोएजी, एडगर एलन पो, द फिलॉसफी ऑफ कंपोजिशन, द पोएटिक प्रिंसिपल। वादलेयर का है फ्लावर्स ऑफ द इविल, काव्य संग्रह है। वाल्टर पेटर, स्टाइल, निबंध है। जेम्स व्हिस्लर, 10 o'clock, 1888। विभिन्न कलावादियों का कला के संदर्भ में की गई टिप्पणी निम्नलिखित है। कला की सत्ता राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों से स्वतंत्र तथा निरपेक्ष होती है। कला का शिल्प उसे स्वतः पूर्ण, श्रेष्ठ तथा मूल्यवान बनाता है। गोतिये के अनुसार कविता सौंदर्य की लयात्मक सृष्टि है एवं उसका प्रभाव आत्मा का गहन और शुद्ध अन्वयन है। एडगर एलन पो। तीसरा है कला का सत्य अपने अंतर्दर्शन के प्रति ईमानदार बना रहने में होता है। वाल्टर पेटर। कला का उद्देश्य सुंदरता की खोज और निरूपण है। जेम्स हिस्लर। कला चरम सत्य और जीवन कथा की एक विधि है। ऑस्कर वाइल्ड। आलोचनात्मक यथार्थवाद की अवधारणा को सर्वप्रथम जॉर्ज लुकास ने प्रस्तुत किया। जॉर्ज लुकास की प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं: द मीनिंग ऑफ कंटेम्पोररी रियलिज्म। जॉर्ज लुकास की प्रसिद्ध रचनाएं क्या है? द मीनिंग ऑफ कंटेम्पोररी रियलिज्म। दूसरा है स्टडी इन यूरोपियन रियलिज्म। तीसरा है द हिस्टोरिकल इत्यादि। जादुई यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी शब्द मैजिक रियलिज्म का हिंदी पर्याय है। सर्वप्रथम फ्रेंच रो ने जर्मन चित्रकारों के चित्रों का विश्लेषण करते हुए मैजिस्टर पद का प्रयोग किया था। जादुई यथार्थवाद का प्रतिष्ठापक बुअलो को माना जाता है। जादुई यथार्थ से जुड़े प्रमुख रचनाकार निम्नलिखित हैं: जॉर्ज साइको, लुइस बोर्गस, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, एलेजो कार्पेतियर, मार्क्वेज इत्यादि। यथार्थवादी कला का आरंभ 1897 ईस्वी में फ्रेंच लेखक फ्लावेयर की प्रसिद्ध रचना मादाम बावेरी के प्रकाशन से हुआ। बाल्जाक और जोला जिस यथार्थवादी आंदोलन का प्रवर्तन किया उसे प्रकृतवाद कहा जाता है। प्रतीकवाद का आविर्भाव 19वीं शती के अंत में फ्रांस में हुआ। प्रतीकवाद फ्रांसीसी काव्य जगत का आविर्भाव है उसके आगे प्रतीकवाद का आविर्भाव 19वीं शती के अंत में फ्रांस में हुआ था। प्रतीकवाद फ्रांसीसी काव्य जगत का पार्नेसियनिज्म के बाद का एक आंदोलन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इन पार्नेसियनों के पीछे सन 1885 ईस्वी में प्रतीकवादियों सिंबलिस्ट्स या डिकेडेट्स का एक संप्रदाय फ्रांस में खड़ा हुआ जिसने अनूठे रहस्यवाद और भावोन्मादमयी भक्ति का सहारा लिया।
फ्रांस में प्रतीकवाद के पुरस्कर्ता बादलेयर माने जाते हैं। प्रतीकवाद के पुरस्कर्ता कौन है? बादलेयर माने जाते हैं। सन 1886 ईस्वी में कवि जीन मारियास ने फिगारो नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया, जिसमें प्रतीकवाद का एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया। इंग्लैंड के प्रतीकवाद का प्रवर्तन विलियम बटलर येट्स ने किया। प्रतीकवाद आंदोलन को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक निम्नलिखित देशों से संबंधित हैं: फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका। फ्रांस से हैं चार्ल्स बादलेयर, पॉल वर्लेन, आर्थर रिम्बर्ग, स्टीफेन मलारमे। इंग्लैंड का है जॉर्ज मूर, ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर साइमंस, अर्नेस्ट डाउसन। जर्मनी का है स्टीफेन जॉर्ज। अमेरिका का है एमी लावेल। प्रतीकवादियों ने चार्ल्स बादलेयर की कविता कॉरस्पॉन्डेंस सादृश्य को अपना घोषणा पत्र माना है। चार्ल्स बादलेयर को फ्रांस का प्रथम कवि भी माना जाता है। बिंबवाद का उदय 20वीं सदी के प्रारंभ में कुछ अमेरिकी और अंग्रेजी कवियों के सहयोग से आरंभ हुआ। कहाँ से? अमेरिकी और अंग्रेजी कवियों के सहयोग से आरंभ हुआ बिंबवाद का उदय। चार्ल्स बादलेयर को फ्रांस का प्रथम कवि भी माना जाता है। बादलेयर जी को फ्रांस का प्रथम कवि भी माना जाता है। बिंबवाद के प्रवर्तक टी.ई. ह्यूम माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने F.S. फ्लिंट को इसका प्रवर्तक माना है। इमेजिज्म या बिंबवाद की संज्ञा सर्वप्रथम एजरा पाउंड ने दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? इमेजिज्म का या बिंबवाद की संज्ञा सर्वप्रथम एजरा पाउंड ने दी थी। फ्लिंट ने सन 1913 में पोएट्री पत्रिका में बिंबवाद के 3 सिद्धांतों की घोषणा की: विषयगत या विषयीगत वस्तु का प्रत्यक्ष चित्रण, जो चित्र विधायक न हो उस शब्द का बहिष्कार, लय से युक्त संगीत योजना। प्रमुख बिंबवादी आलोचक निम्नलिखित हैं: रिचर्ड आल्टिगटन, हिल्डा डुलियट, D.H. लॉरेंस, विलियम कार्लोस विलियम्स, जॉन हेचर, एमी लावेल। टी.ई. ह्यूम की महत्वपूर्ण रचना का नाम है स्पेक्यूलेशंस है। मिथक यूनानी शब्द मिथोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मुंह से निकला हुआ। मिथकीय समीक्षा का प्रवर्तक नॉर्थप फ्राई को माना जाता है। युंग ने बिंब को आर्कटाइप नाम दिया, मतलब आद्य बिंब। लेवी स्ट्रॉक ने मिथक को विशुद्ध रूप से मानसिक रूपात्मक क्रिया कहा है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे। मार्क्सवादी दर्शन पद्धति के 3 अनिवार्य घटक निम्न हैं: द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र और तीसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक निम्नलिखित हैं, जैसे कि लुकाच, लेनिन, माओ त्से-तुंग, ग्रामशी, कार्डवेल, जॉर्ज थॉम्पसन, अर्नेस्ट ब्रेक्स्ट, ब्लॉक, बेंजामिन गोल्डमन। फिशर थे, अर्नेस्ट फिशर। और अब मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। आप तो पढ़े होंगे फ्रायड के बारे में, हिंदी में ही दिया हुआ है जब हम लोग बीएड कर रहे थे उस टाइम पे। तो सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द निम्न हैं: उपाहम, अहम, पराहम, लिबिडो, चेतना इत्यादि। फ्रायड के प्रधान शिष्य निम्न हैं: अल्फ्रेड एडलर, कार्ल गुस्ताव युंग। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का साहित्य में प्रथम आलोचनात्मक प्रयोग जेम्स शेक्सपियर के हैमलेट की आलोचना के माध्यम से किया गया। प्रथम आलोचना प्रयोग जेम्स ने शेक्सपियर के हैमलेट की आलोचना के माध्यम से किया था।
रूपवाद एक प्रकार का कलावादी आंदोलन है। रूपवाद क्या है? एक प्रकार का कलावादी आंदोलन है जो 20वीं सदी के दूसरे दशक में शुरू हुआ। रूपवाद आंदोलन का सूत्रपात सन 1919 में विक्टर शक्लोवस्की ने रूस में किया। रूपवाद के समर्थक हैं बोरिस इकेनबॉम, रोमन जेकोब्सन, जॉन मुक्रोवस्की, रेने वेलेक आदि। रूपवादी पूरा बल भाषा पर देते हैं। उनका कहना है कि कला सबसे पहले शैली और तकनीक है, उसके बाद और कुछ। रूपवादियों के दो केंद्र रहे हैं, भाषिकी मतलब मास्को 1915 में और पिट्सबर्ग 1916 में। रूपवादियों के दो केंद्र कौन कौन से हैं? मास्को में है और पिट्सबर्ग में है भाषिक रूप में। विखंडनवाद के प्रवर्तक जाक देरिदा माने जाते हैं। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जाक देरिदा का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। 1930 में उनका जन्म है और मृत्यु है 2004 में। जाक देरिदा जन्म स्थान है अल्जीरिया के रहने वाले थे जाक देरिदा, और गुरु नाम है फूको अल्थ्यूरस। अभी हम लोगों ने पढ़ा फूको अल्थ्यूरस। और इनकी पुस्तक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। दूसरा बुक है इनका राइट एंड डिफरेंस 1978 ईस्वी। तो पहले बुक का क्या नाम है? ऑफ ग्रामेटोलॉजी। दूसरा है राइट एंड डिफरेंस, किसका है? जाक देरिदा का है। पॉल द मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। पॉल द मान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। रोमांटिक मतलब स्वच्छंदता शब्द को एक काव्य प्रवृत्ति के रूप में सर्वप्रथम प्रयुक्त करने वाले जर्मन आलोचक फ्रेडरिक श्लेगल थे। कौन थे? जर्मन आलोचक फ्रेडरिक श्लेगल थे। राजनीतिक दृष्टि से स्वच्छंदतावाद का उदय सन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति से माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व था। अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का प्रारंभ महाकवि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेड्स से हुआ। किसका आरंभ हुआ? अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, लिरिकल बैलेड्स से हुआ। संकलन त्रय 3 यूनिट्स पाश्चात्य नाट्यशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली है। संकलन त्रय में स्थान संकलन, काल संकलन और कार्य संकलन समन्वित रहते हैं। पाश्चात्य आलोचना शास्त्र की कुछ प्रमुख पुस्तकें व उनके लेखक निम्न हैं। सात्र की है बीइंग एंड नथिंग, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन, सात्र जी के हैं। मार्टिन हाइडर का है बीइंग एंड टाइम। कामू का है मिथ ऑफ सिसिफस। माओ का है प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। देरिदा का है द एंड ऑफ मैन, ऑफ ग्रामेटोलॉजी। तीसरा है राइट एंड डिफरेंस। रोलां बार्थ का है द डेथ ऑफ ऑथर। रोलां बार्थ का क्या है? द डेथ ऑफ ऑथर। कार्ल मार्क्स का है दास कैपिटल। ये तो बहुत प्रचलित बहुत विख्यात है यह रचना। थॉमस लव पिकाक का है द 4 एज ऑफ पोएट्री। शैली का है द डिफेंस ऑफ पोएट्री। C.D. लेविस का है द पोएटिक इमेज। F.S. फ्लिंट का है हिस्ट्री ऑफ इमेजिज्म। अर्नेस्ट फिशर का है द नेसेसिटी ऑफ आर्ट। F.S. फ्लिंट का है हिस्ट्री ऑफ इमेजिज्म। अर्नेस्ट फिशर का है द नेसेसिटी ऑफ आर्ट।
अर्नेस्ट फिशर का है द नेसेसिटी ऑफ आर्ट। कार्डवेल का है इल्यूजन एंड रियलिटी। मैथ्यू आर्नल्ड का है कल्चर एंड अनार्की 1869। लिटरेचर एंड ड्रामा 1873। एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट आर्नल्ड का। फिर है फोर्थ का है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1877। थैंक यू सो मच। हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास कंप्लीट हुआ, जो उनके लेखक हैं गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी का लिखा हुआ। धन्यवाद आप सभी को।